हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने न्यूज यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और टॉप 10 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेके मैं फिर से हाजिर हूं। मई जून के जो करंट अफेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं करंट अफेयर्स, जो पेपर में आ रहे हैं, न्यूज़ में छप रहे हैं, उनको लेकर मैं आ गया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ते तो हम लोग ही हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे निकाले ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है, और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये थोड़ी समस्या हो सकती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो बूंद बूंद से सागर भरती है, मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ। तो धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन करते हुए काफ़ी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे और भी पढ़ते रहेंगे। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर कोई और भी पढ़ने के लालसा रखता है तो। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स, इंडिया स्टेट और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। एक मुद्दा, ये जो आपने पढ़ा है, नरेंद्र मोदी ने अभी 23 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो ये किसकी जयंती पे किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इसलिए मैंने लिख दिया, वो है वीर सावरकर। ओके, यानी किसके उद्घाटन किया, किसकी जयंती पे? वीर सावरकर के। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, NBH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? NBH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? तो वो है एम्स नागपुर। कौन सा है? एम्स नागपुर। यानी एम्स नागपुर ने हाल ही में NBH यानी राष्ट्रीय प्रत्यारोपण बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की मान्यता प्राप्त की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला एम्स है। NABH प्रत्यारोपण को विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट के लिए एक मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेबल देखिएगा। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही गजब के होते हैं, बहुत ही चुनिंदे होते हैं, जो कि अमूमन क्वेश्चंस पेपर में होंगे। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन पूरा देखिए और समझिए। और सबसे बड़ी बात, लाइक जरूर करिए। तो समाचारों में देखा जाने वाला वो तुतनखामून किस देश का राजा था? ओके, अभी अभी काफ़ी नाम हुआ इनका। तुतनखामून किस देश का राजा था? मिस्र, ग्रीस, रूस या ऑस्ट्रिया? तो याद रखिए, किस देश का राजा है? मिस्र का। ओके, किसका है? मिस्र का। डन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलियाई, इटली और ब्राज़ील के शोध टीमों ने मिस्र के राजा तुतनखामून की मम्मीकृत खोपड़ी, एक डिजिटल मॉडल का उपयोग किया और चेहरे को फिर से बनाने में कामयाब रहे हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिक समेत शोधकर्ताओं की एक टीम ने उन्नत तकनीकी का उपयोग कर राजा तुतनखामून के चेहरे का एक उपन्यास डिजिटल पुनर्निर्माण किया है। ओके, नेक्स्ट है, विशिष्ट पैरों और पैरों की विशेषता वाले प्राचीन धानी की एक नए समूह को क्या नाम दिया गया है? एम्बुलेटर, विभाजक, लिंगेटर या प्राचीन लिगोर्स? ओके, तो ये क्या नाम दिया गया है? वो है एम्बुलेटर। क्या नाम दिया गया है? एम्बुलेटर। क्या है ये? एम्बुलेटर विशिष्ट पैर और पैरों की विशेषता वाले प्राचीन मार्सुपियल्स के एक नए समूह का दिया गया नाम है। शोधकर्ता ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पहली लंबी दूरी के चलने वाली खोज की है, जो 3.5 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप के सूखे आंतरिक भाग में घूमते थे। ओके, ये एम्बुलेटर काफ़ी बड़े होते थे और काफ़ी तेज दौड़ते थे। ओके, नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM स्वनिधि योजना लागू करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन करता है PM स्वनिधि योजना? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, MSME मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो याद रखिएगा, ये करता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के तहत अपनी ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर्स की एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसने 3 साल पूरे कर लिए। यह माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2020 में महामारी से प्रेरित आर्थिक तनाव को निपटाने के लिए एक स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जो 2023 में इसकी आर्थिक सहायता को बढ़ाया जाएगा। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? ओके, हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। चीन, भारत, बांग्लादेश या सिंगापुर? तो किसने किया है? ये जाहिर सी बात है, भारत ने किया है। तो गगन यानी GPS एडो EO
ऑगमेटिक नेविगेशन एक भारतीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है जो उड़ान के लिए जीपीएस पर भरोसा करने के लिए आवश्यक सटीकता प्रदान करती है। हाल ही में एशिया में हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन भारत द्वारा गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है गगन। ओके, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता है? अनुच्छेद 51, 101, 202 या 303? तो कहाँ पे है यह अनुच्छेद? 202 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता होती है। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि 2023 में औसतन 20 राज्यों ने 8 दिनों तक बजट पर चर्चा की। देश भर की राज्य विधानसभाओं ने 2023 में औसतन 21 दिनों के बाद ये फैसला आया। नेक्स्ट, द हेलमंड नदी किस देश से निकलती है? अफगानिस्तान, मिस्र, इजराइल या म्यांमार? द हेलमंड जो है वो अफगानिस्तान की नदी है। नेक्स्ट, हेलमंड अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में काबुल के पास निकलती है और अफगानिस्तान ईरान सीमा तक फैले हमून झील में गिरने से पहले लगभग 1150 किलोमीटर तक रेगिस्तान क्षेत्रों के माध्यम से दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। हेलमंड नदी से पानी के बंटवारे को लेकर विवाद के कारण सीमा पर ईरान अफगानिस्तान के बीच झड़प हुई, यानी अफगानिस्तान जो अब तालिबान है के बीच झड़प हुई और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सैनिकों की हत्या और घायल हो गए, काफ़ी सैनिक घायल हो गए। ओके, जो कि अभी न्यूज़ में बरकरार है। किस देश ने हाल ही में देशभक्ति विधेयक पारित किया जो चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पर रोक लगाता है? भारत, जिम्बाब्वे, चीन या उत्तर कोरिया? ओके, तो वो है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की संसद ने हाल ही में देशभक्ति विधेयक पारित किया जो अगस्त में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पर रोक लगाते हैं। इस कानून का उल्लंघन करने पर 20 साल तक कैद हो सकती है। यह देश के सकारात्मक छवि और अखंडता के या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला भाषण या अपराधी करता है। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी मंत्रालय या ऊर्जा मंत्रालय? ठीक, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, विज्ञान ज्योति, और वो कर रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो विज्ञान ज्योति विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित एसटीएम के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा के ग्रामीण हिस्सों से 160 लड़कियों की भागीदारी देखी गई। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद कक्षा 9 से 12 का केवल 30,451 छात्रों को झुकाव उच्च अध्ययन के लिए एसटीएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित की ओर है, जो कि 2023 में बढ़कर 45,567 हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किसने किया शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो याद रखिएगा ये किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया? महाराष्ट्र ने। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहल का चरण किया है। याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है किस पे? तो शिवाजी महाराज के जीवन पे शिव सृष्टि पहल चरण किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह शिव सृष्टि के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। इसका निर्माण रायगढ़ किले के आधार पर किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।